नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं IAS वारियस में। और 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का मैंने 45 डेज़ टाइम टेबल डाला था जो फुल टाइम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और पहले भी बहुत सारे कमेंट आता है। सबसे ज़्यादा कमेंट आता है वर्किंग पर्सन के लिए और उनके प्रति सहानुभूति होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं भी एज ए वर्किंग पर्सन ही हूँ। तो कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, कैसे टाइम निकाला जाता है, कैसे उनसे फ़ाइट किया जाता है, क्योंकि जो फुल टाइम दे रहे हैं उसमें और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। सीधे डबल टाइम का गैप आ जाता है या ट्रिपल टाइम का गैप आता है। तो उसको कैसे आप भरपाई करिए, कैसे मैनेज करिएगा और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करिएगा, कैसे मैनेज करिएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही आज का टॉपिक है कि 45 डेज़ में आपके क्या प्लान्स होंगे, कैसे किस तरीके से। बस मैं आपको एक तरह से गाइड दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आके आपको दिखा दूंगा रास्ता कि ये करिए। मतलब एक गाइड कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, और सबसे पहले एक बात करते हैं। आपने कभी देखा होगा, सबसे बड़ी बात है कि वर्किंग पर्सन प्रॉब्लम में क्यों आ जाते हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। ठीक है, एक तो है कि जॉब है, थका थका इंसान आता है, वो तो खैर दूसरा रीज़न हो गया, सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न एक और मैं बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल है ये। जब तक आपका जॉब नहीं हुआ रहेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही थोड़ा सा नीचे लेवल का जॉब कोई छोटा नहीं होता। नीचे मेरा मकसद वो नहीं है, लेवल में नीचे मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई नीचे लेवल का जॉब हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 या 3 या फिर इससे नीचे लेवल का जॉब कोई भी हो गया, SI वगैरह का हो गया। तो इंसान के अंदर क्या होता है कि जब फाइनली आप प्रिपरेशन जब करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके माइंड में एक बात चलती है कि मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को साड़ी नहीं मिल रहा है सही, मेरे पापा इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिमाग में चलती है। और जब ही आप वर्किंग पर्सन हो जाओगे ना, यानी कुछ पैसे 20, 25, 30 हज़ार या 40 हज़ार, 50 हज़ार, वर्किंग टाइप ऑफ वर्क का नेचर जो है उस पर डिपेंड करता है। जब ही आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपके मन में शिथिलता आने लगेगी। यार यार चल रहा है ना, घर पे भी खर्चा चल ही रहा है, मेरा ही खर्चा चल ही रहा है। तो खर्चा चलाने से केवल नहीं होगा, एक बात सुनिए पहले मेरी। कभी आपने दो तरह के शेरों को आपने देखा होगा, जो आप एक जंगल में रहते हैं और एक क्या करते हैं, पिंजड़े में रहते हैं। तो पिंजड़े में रहने वाले जो शेर होते हैं उनको टाइम से खाना मिलता है, टाइम से उनको छत मिलता है, किसी भी तरह का ना बारिश का समस्या ना कोई समस्या नहीं। लेकिन वो अपने मालिक के हिसाब से चलते हैं। अगर चाबुक मारेगा तो कहेगा इधर तो उधर, मतलब पूरब को पश्चिम तो पश्चिम को पूरब, जो कहेगा मतलब वही उसको करना पड़ेगा। मतलब उसको गुलाम वही होता है। सेम है वर्किंग पर्सन के साथ, कि मतलब आपके बॉस के साथ या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो खैर चलना तो कहीं भी है, आप लोग हो सकता है कमेंट कर दें, लेकिन हाँ, हर चलना हर तरह से अलग अलग जगह पे, सिचुएशन पे अलग अलग होता है। तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जंगल के शेर बनते हैं, कभी जंगल का शेर को आपने देखा होगा कि भले उसको खाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलता है और लोग डरते भी हैं उससे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वही अगर चाहते हैं कि पिंजड़े वाला शेर बन के रहना, तो फिर छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन ही मत करिए, क्योंकि फालतू का टाइम दीजिएगा, आपका भी एनर्जी जाएगा, लास्ट में रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि फुल 100% नहीं दीजिएगा, रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। अगर करना है तो थोड़ा सा ठीक से करिए। बाकी मैं आपके लिए सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपके एक फुल प्रूफ प्लान बना दिया है कि कैसे कैसे करें। तो ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों को आपको करना होगा। चलिए हम पहला टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको फाइट करना है नॉट वर्किंग पर्सन पर, जो जो क्या है फुल टाइम है उनसे। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं क्या लिखा हूँ इस पर ध्यान से पढ़िएगा। फुल टाइम वर्सेस वर्किंग पर्सन, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला यही होता है कि एग्ज़ाम सेम है। फुल टाइम वाला 12 घंटे दे रहा है, 10-12 घंटे दे रहा है, और एग्ज़ाम सेम है, आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दे रहे हैं। तो क्या आप इस पे फाइट कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाएगा कि OMR उठा के कि भाई वर्किंग है, इसको थोड़ा सा 2 नंबर बढ़ा दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। कंपटीशन भी सेम है, लेवल का एग्ज़ाम, एक सेम लेवल का एग्ज़ाम है, एक साथ बैठ रहे हुआ, तो दोनों में सेम कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन यहाँ आपको टाइम 10 से 12 घंटे मिल रहा है, वहाँ 4 से 6 घंटे टाइम मिल रहा है। तो क्या आधे समय में मैं फ़ाइट कर पाऊँगा इनसे? सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर बार BPSC के रिजल्ट में 40 से 50 50 50% कह सकते हैं, 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं
या 60%, 50% स्टूडेंट वही होते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, वर्किंग पर्सन होते हैं, यानी कहीं ना कहीं जॉब में होते हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही कहीं जॉब में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई एमएनसीज में जॉब कर रहा है। तो 50% स्टूडेंट वैसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी वर्क में है। तो जो 50% का रिजल्ट हो रहा है वो क्या ऐसा थोड़ा है कि दूसरे ग्रहों से आए हुए हैं। अगर वो कर सकते हो तो फिर आप में कौन सी ऐसी एनर्जी नहीं है, क्या आपके 2 हाथ पैर नहीं है, सब चीज़ 2 आंखें आपकी नहीं है, सब चीज़ सेम है, तो फिर जब वो कर सकते तो आप फिर क्यों नहीं, सवाल उठता है ना। तो लास्ट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सबसे पहले कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप कर पाइएगा। अपने रूम में लिख के रख लीजिए कि हम ही करेंगे, हम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इनको कैसे बीट करें, कैसे फाइट करें, सबसे बड़ा सवाल ये आता है आपके लिए। देखिए क्या है कि आप एक तरीका अपनाइएगा, सबसे बड़ा तरीका। मैं आपको 6 आवर्स प्लान बता दे रहा हूँ, 6 घंटे का, और एक उदाहरण दे रहा हूँ। कभी संडे के दिन आप उठ के देखिएगा कि संडे का दिन होगा, किसी के साथ, हम लोगों के साथ भी होता है, संडे का दिन है, उठिएगा तो जो काम आपको करना होता है ना, खाना पीना बनाना वगैरह, तो आपको अगर ऑफिस जाना होगा तो आप 9 बजे तक निपटा के ऑफिस निकल जाएंगे। अगर आप संडे है और आपको घर पे रहना है तो उसी काम को आप 12 बजे तक करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जब टाइम बढ़ाया जाता है ना तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है घट जाती है, ठीक है। यानी कि आपको जब जॉब रहता है तो 3 घंटे का टाइम मिलता है कि 1-2 घंटे 3 घंटे में सब कुछ करके निकल जाना है। संडे को अरे संडे है ना, कर लेंगे, वही हाल होता है जो फुल टाइम है उनके साथ। या फिर अभी अगर आपको समय दे दिया जाए कि एग्ज़ाम मार्च में होगा, फिर आपकी एफिशिएंसी देखिएगा घट जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर साइंस या मैथ के स्टूडेंट होगा तो पता होगा, यानी कि समय जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। एग्जाम के पहले देखिएगा 12 घंटे 14 घंटे स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं, यार उस समय देखिएगा कि जो चैप्टर आप 5 दिन में तैयार कर रहे थे ना, वो चैप्टर आप 1 दिन में तैयार कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी से फ़र्क पड़ता है। तो यही बीट करना है आपको कि अगर वो 10-12 घंटे दे रहे हैं तो आपके 6 घंटे में भी वैसी पावर, कैसे 6 घंटे होगा ये भी मैं दिखाऊंगा। आपके 6 घंटे में भी वैसी पावर होना चाहिए कि इस 12 घंटे को कवर कर ले वो। अब क्या करिएगा, इस 6 घंटे देने के बाद से आपको क्या करना है कि एक इमेजिनेशन पावर मैं बताऊंगा, मैं बाद में बताता हूँ, पहले 6 घंटे का आपका रूल बता दे रहा हूँ। उसके बाद इमेजिनेशन पावर बताएंगे कि इमेजिनेशन पावर करके 2-3 घंटे अपना क्या कर सकते हैं आप, और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए पहले टाइम टेबल इनका देखते हैं कैसा होना चाहिए। अब देखिए वर्किंग पर्सन में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी का फिक्स शिफ्ट होता है, जैसे कि आप 9 से 6, 10 से 6 इस तरह का शिफ्ट होता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका फिक्स शिफ्ट नहीं होता है, उनका नाइट ड्यूटी लग जाएगा, डे ड्यूटी लग जाएगा, कभी 3 बजे से कभी 2 बजे से। क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में, तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी देखता रहता हूँ, या फिर हर चीज़ों को हमने ऑब्जर्व काफ़ी पास से किया है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो फिक्स्ड शिफ्ट होता है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं आते हैं जहाँ पे फिक्स शिफ्ट होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक फिक्स शिफ्ट ही होता है, चाहे वो दिन का फिक्स हो गया या फिर रात का जो भी हो गया, तो मैक्सिमम दिन का ही फिक्स शिफ्ट होता है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी 9 या 10 बजे से पहले आपके ऑफिस स्टार्ट होने वाली नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्रम में क्या करें कि सुबह 5 बजे उठ जाएँ, 5 से पहले थोड़ा सा, और 5 बजे से लग जाए पढ़ना, और 5 से 8 पढ़ ले अगर 9 बजे से है तो, या फिर अगर 10 बजे से है तो 5 से 9 करके थोड़ा बहुत काम निपटा के जल्दी जल्दी थोड़ा सा। अरे भाई देखिए, खाना वाना अगर बना रहे हैं आप तो खाना बनाना होल्ड कर दीजिए, कोई खाना बनाने वाला रख लीजिए, या फिर 1-2 महीना बाहर से ही ले लीजिए। बाहर से कहने का मतलब कि ऐसा खाना मत लीजिए कि तबीयत खराब हो जाएगा। खाना बनाने वाला कोई मेट रख लीजिए, उससे आपका 1 घंटे कम से कम बचेगा। आपको क्या करना, तुरंत नहाना, खाना और तुरंत निकल जाना, तो 1 घंटे वहाँ आप बचा लेंगे। तो कम से कम मॉर्निंग में मैं 3 आवर्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ 3 आवर्स अपना जॉब में जाने से पहले आप मैनेज कर सकते हैं। अब उस 3 आवर्स की यूटिलाइज कैसे करना है, 3 सब्जेक्ट उठाना है और थ्योरीज के 3 सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, थ्योरीज केवल पढ़ना है। जैसे कि मानिए कि अगर थ्योरीज पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो मैं अपने चैनल पर लगातार आपके सारे सब्जेक्ट का वीडियो डाल रहा हूँ। मानिए मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाया, या फिर पत्र पत्र आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ाया, तो मेरा वीडियोज उठाइए, प्रेस का विकास थ्योरीज पढ़ लीजिए। अब इवनिंग शिफ्ट में क्या होगा, जब जॉब से आइएगा 6 बजे, तो एकाएक तो लग नहीं जाएगा आदमी, खाना पीना, घूमना टहलना, थोड़ा बहुत आराम भी ज़रूरी है। फिर आराम से जब शांत होगा तो 9 बजे बैठिए रात में, और 9 से 12 कम से कम, क्योंकि इधर 5 बजे उठना भी है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ भी देखना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। 9 से 12 यहाँ 3 आवर्स निकालिए, और इस 3 आवर्स में प्रैक्टिस करिए, रिविज़न करिए। प्रैक्टिस मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिविज़न करिए, और संडे को यूटिलाइज़ करिए। संडे को यूटिलाइज इन द सेंस कि अगर डेली आप टेस्ट देने बैठ जाएंगे तो आपके पास 6 घंटा टाइम है, 2 घंटा टेस्ट का
और 2 घंटा एनालिसिस का, तो सब मिला के 4 घंटा तो यही खत्म हो गया। तो टेस्ट में भी कभी वीक में लगे एक दिन तो दे दीजिएगा एक्स्ट्रा ऐसे, नहीं तो संडे को कम से कम डेली आप टेस्ट दीजिएगा आप, क्योंकि समय संडे को समय फुल होता है, और संडे को समय को ख़राब मत करिएगा आराम करने में, क्योंकि आराम आप बाद में भी कर सकते हैं, 2-3 महीने बाद भी आराम कर सकते हैं। तो संडे के टाइम को रिविज़न टेस्ट को देने की कोशिश करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास बढ़ती जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद से मैं यहाँ बता रहा हूँ रिकॉलिंग मैथड। रिकॉलिंग मेथड से पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ऑफिस में हो सकता है कि किसी का टाइप्स ऑफ नेचर अलग अलग, कहीं कोई लोग होते हैं कि ऑफिस में पढ़ सकते हैं बीच में समय निकाल के, कई लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम मानते हैं कि नहीं ही पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी समय मिलता है तो आप काम भी कर रहे हैं तो दिमाग में अपना सोचें कि हमने क्या पढ़ा है। हमने सर ने बिहार स्पेशल पढ़ाया था, तो गंगा नदी में आपको गंडक कहाँ पर मिलती है, रिकॉल कर रहे हैं, घाघरा कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी, बिहार में लंबाई कितनी है। मानिए लंबाई भूल गए, तुरंत अपने पास बुक वगैरह भी रखिए और बाद में उसको कहीं नोट कर लीजिए कहाँ लंबाई बोले हैं, बाद में चल के उसको देख लीजिएगा लंच होगा या फिर कभी, और उसको क्या करिए फिर से याद करिए, फिर रिकॉल करिए। ये चीज़ें आपको ना 2-3 घंटे आपके यहाँ पर इंप्रूव कर देगी, यानी कि 9 से 10 घंटे आप यूटिलाइज कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, सुबह में पढ़ा है, रात में पढ़ा है, उसको क्या करना है, सुबह से रिकॉलिंग स्टार्ट कर देना है। या फिर खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में सोचने लगे ये सब चीज़ें। और हाँ, एक बात और, मानिए कि कभी आप ऐसे बैठे हैं लंच में या फिर कभी, तो मेरा वीडियोज़ उठाइए देखने लगे। ऐसा नहीं है कि मेरा ही वीडियोज़ उठाइए, जिसका भी देखना है आप उसका उठाइए। मैं भी अपने चैनल पर 17 PPSC का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल सिलेबस करा रहा हूँ। लगभग फुल सिलेबस का मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 70 to 80% जहाँ से सवाल आते हैं उसको मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो उसको उठाइए, देखिए और उससे क्या करिए, सीखिए कुछ, तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है 10-15 मिनट हमारे पास होते हैं, उस 10-15 मिनट को हमको क्या लगता है अरे यार क्या पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, उस 10-15 मिनट में चाहिए तो एक टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, किसी तरह इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकॉलिंग मेथड हो गया, वीडियोज़ कैसे यूटिलाइज़ करें टाइम इसका हो गया, तो ये तरीका आपके हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि कई लोगों का शिफ्ट ही फिक्स नहीं होता उनके बारे में। तो इनका फिक्स, जिनका शिफ्ट नहीं होता है उनका या तो डे या नाइट इस तरह का शिफ्ट होता है कि रात में 9 बजे शुरू हो गया, तो इस तरह से जब भी टाइम, मानिए डे शिफ्ट है आपका, तो आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि जो फिक्स शिफ्ट होता है उसमें व्यक्ति ढाल लेता है अपने आप को फिक्स टाइम पे, लेकिन इसमें ढालना सबसे यहाँ पर टफ सिचुएशन यहीं पर होता है। तो मानिए कि डे शिफ्ट है आपका, तो रात में कम से कम 6 घंटा निकाल के पढ़िए, कैसे भी रात में 2 घंटे गैप लेके, कैसे भी। अगर नाइट शिफ्ट है तो दिन में 6 घंटे निकाल के पढ़िए, लेकिन हाँ याद रखिए कि मिनिमम स्टडी आवर्स 6 आवर्स होना ही चाहिए, चाहे वर्किंग है या नहीं है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड मायने रखता है। और हाँ, अपने आप को घंटा में, कई लोग कहते हैं मत बांधिए और आप समय बता रहे हैं, तो एक मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ कि 6 आवर्स के आसपास के टॉपिक्स आपके होने चाहिए, कि रोज़, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, रोज़ के क्या करिए, गोल सेट करिए, इतने टॉपिक्स करना है और उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज मैं गोल बना भी दूंगा 45 डेज़ का कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो मैं आपके लिए हेल्प ये कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट का वीडियोस, आपके मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार स्पेशल कंप्लीट होने वाला है, 3 चैप्टर बचा है बिहार ज्योग्राफी का, उसको भी मैं जल्दी जल्दी डालूंगा। साइंस भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एक बार बस विजिट करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, लीव कर दीजिएगा चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे देखिएगा। नहीं रहा, आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा, हमने काफ़ी इस पे काम किया, और कैसे हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं इस चीज़ को मैंने आपको बताया। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन कैसा लगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ नीचे आपको पिन कमेंट में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपको इसका PDF वगैरह या फिर जो भी शिफ्ट होगा वहाँ पे मैं आपको इसका PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच।